बम 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 बोले। जो गवर्नमेंट ने जो ये किया है ना नेम प्लेट, तो ये ठीक लगा मेरे को। तो खाना पीना हम शुरू से बाहर का नहीं खाते, रुकने में हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं। कांवड़ यात्रा जारी है और कांवड़ यात्री आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर अब ये अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन इसी कांवड़ यात्रा के साथ साथ देश में सियासत भी लगातार जारी है। देश में अलग अलग राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हुए इस मुद्दे पर नजर आ रहे हैं, लेकिन नेम प्लेट विवाद से लेकर जो तमाम मुद्दे इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसका जमीन पर कितना असर है, कांवड़ यात्री इस बारे में क्या सोचते हैं और ढाबा संचालक या फिर दुकानदार इस मुद्दे को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, इसका कितना असर पड़ रहा है, यही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और हम आप तक इससे जुड़ी तमाम जानकारी और आखिरकार इस मुद्दे का असर कितना रहने वाला है यही बताने के लिए आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से एक एक जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में जब हम मेरठ से हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ कांवड़ यात्री सड़क किनारे यहाँ पर मौजूद मिले, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से ही निकलकर हरिद्वार के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम इन सभी से ही बातचीत करेंगे। ये नेम प्लेट का विवाद क्या है, आपको जानकारी है? ये नेम प्लेट इसलिए कोई अलग जाति का नहीं हो जो कांवड़ यात्रियों को दिक्कत आए। जैसे मुस्लिम जाति के लोग होते हैं वो अपना आइटम बेचते हैं वगैरह, उस वजह से नेम प्लेट लगाई गई है कि हिंदू से ही लें, अपना जो भी खाने की सामग्री वगैरह लेना चाहते हैं जो वो हिंदू से ही लें, ना कि मुस्लिम जाति के से किसी से, क्योंकि मिलावट मिला दें या कुछ भी कर दें। तो सरकार ने अच्छी सुविधा दे रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा सुमित चौधरी। सुमित चौधरी, आप जब मथुरा से निकले और अभी हरिद्वार के रास्ते में हो, आप मेरठ में इस वक्त खड़े हो, हाँ जी। आपने कभी नोटिस किया कि आपको किस ढाबे पे रुकना है, किस ढाबे पे नहीं रुकना है? नाम पढ़कर रुके या अपने आप रुक गए? जी ज़्यादातर तो बस चाय पीने के लिए रुकते हैं, अपना हम सामान साथ लेकर चल रहे हैं, खाने पीने का खुद ही बना लेते हैं अपने एक जगह पर रुककर। ढाबा वगैरह पे कम ही खाते हैं, बस कभी चाय वगैरह पी लेते हैं। अच्छा, आप खुद अपना सामान लेकर आए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग नाम देख कर रुक रहे हैं या कहीं भी रुक जा रहे हैं जो भी ढाबा? हाँ जी, बिल्कुल नाम देख कर रुक रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है, जैसे कि हमारी सरकार बता भी रही है, हमने सुना भी है कि ज़्यादातर अपने नाम देख कर ही रुकें, क्योंकि कई मुस्लिम होते हैं जो मिलावट करके सामान दे देते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं उनको। जैसे कि हमने अपना बना रखा शेड्यूल कि उपवास रहना, कुछ ना कुछ मिला दें, वो इसलिए नहीं लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है, रुकते हैं, ये तो अपनी अपनी प्रेम भाव है। बस टाइम हो गया चाय का, रुक गए, ढाबे से हमने चाय ली, जो भी है। नहीं, तो फिर किसी भी ढाबे पे रुक जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बस हिंदू हिंदू और बाकी का हमारे पास चूल्हा भी है, गैस भी है, सब कुछ है। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है ये, क्योंकि देखो जातिवाद हो रहा है, ये तो गलत है। परंतु जो ये हम सिद्ध योनि में आए हैं ना, इसलिए क्योंकि जो हिंदू से आइटम खाएंगे, जो भी कुछ भी, वैसे तो अपने पास सब कुछ है खाने के लिए, पर थोड़ा हिंदू के पास से ले रहे हैं वो जो ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि मुस्लिम लोग का ये नहीं भरोसा होता ना, क्या दे दे कुछ, कावड़ भंग हो जाए, इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो क्या आप उस नाम को पढ़कर अपनी गाड़ी रोक रहे हैं? जो भी मतलब हमको दिख रहा है, असलम खान है, इसके पास नहीं रोकेंगे। दिख रहा अमन चौधरी का होटल है, इसके पास रोक गए, चाय पियो, नाश्ता करो, जो भी कुछ करना है XYZ, मतलब हिंदू के ही पास रुकने का ज़्यादा इच्छुक है। अच्छा, ना कि मुस्लिम लोग के पास। और बोले कि चाहे कोई मजबूरी होगी वो अलग है। ये जो फैसला लिया है सरकार ने, ये सही है, गलत है? सही है। क्यों, कैसे सही है? ऐसे सही है इसलिए कुछ लोग मोमदन है जो होटलों पे किसी ने श्री गणेश लिख रखा है, किसी ने श्री लक्ष्मी लिख रखा है, हिंदुओं के नाम लेके और मोमदन होटल चला रहे हैं जो। अब यहाँ तो बोले कि सारे ही भक्त हैं, कोई व्रत में रहेगा, कोई प्याज लहसुन खाते नहीं है, तो इनकी क्रिया भ्रष्ट नहीं होगी क्या? बातचीत की, इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि एक आम कांवड़ यात्री इस फैसले को लेकर क्या सोच रहा है। हम भी
इसी रूट पर आगे बढ़ रहे हैं हरिद्वार की तरफ ही। और भी कुछ कांवड़ यात्रियों से, ढाबे वालों से, दुकान वालों से बातचीत कर आप तक एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा लगातार जारी है और इस यात्रा के साथ साथ एक सियासत भी लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है। अब इसका कनेक्शन क्या है? क्या चुनाव से जुड़ा है सियासत का मुद्दा, या कांवड़ यात्रा के माध्यम से चुनावी जमीन तैयार की जा रही है? इस तमाम चीजों पर हम सीधे कांवड़ यात्रियों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार, संदीप कुमार, कहाँ से आ रहे हैं आप? नोएडा सेक्टर 5। नोएडा से आप आ रहे हैं। आपको पता है ये नेम प्लेट वाला एक मामला चल रहा है? जी पता है क्या है मामला? कि जो भी दुकानें खाने पीने की लगती हैं वो अपना आईडी के हिसाब से लगाएं, बोर्ड लगाएं, उसके बाद मतलब उनको वेरीफाई किया जाएगा या वो अपनी आईडी जमा करें। ये सब मुद्दे चल रहे हैं। क्या असर आपके ऊपर पड़ रहा है? हमारे ऊपर ना तो पहले कोई असर था ना अब है, क्योंकि हमारा सबसे पहले तो खाना पीना जो भी कुछ होता हमारा खुद का अपना गाड़ी में होता। 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती हैं हमारी। आप लोग भी नाम देखते हुए आ रहे हैं ढाबों का, कि वैसे भी कहीं भी अगर मान लीजिए रुकना हुआ रुक गए? सर नाम तो देखते ही हैं, देखते हुए आ रहे हैं नाम। जहाँ पर दिखता है कि नाम हिंदू है चाहे मुस्लिम है, पर ज़्यादा बढ़ता है हिंदू को दी जाती है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ है कि सिर्फ एक ही धर्म की दुकान पे रुकना है, दूसरे पे नहीं रुकना है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट एक तो होता है ना जैसे अपनेपन वाली बात, तो अपने धर्म पे रुकना जरूरी है। इन केस अगर आपको रुकना पड़ा तो क्या आप भी धर्म देखकर रुकेंगे या कहीं भी रुक सकते हैं? देखिए, हम खाना पीना हम शुरू से बाहर का नहीं खाते। रुकने में हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जैसे इनके कोई गाड़ी में खराबी हो गई या कोई परेशानी आ गई तो इसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं देखा जाता है। वो तो रिपेयर करेगा या अपने को सही कराना तो कराना है, चाहे वो 10 की जगह हमको 1000 रुपये देने पड़े। मुस्लिम लोग जो है लहसुन प्याज मांस मछली बैठ जाते थे, लोग नहीं जानते थे कि क्या होटल है। अब एक दे दिए कि योगी जी ने बोर्ड लगाओ, हिंदू है तो हिंदू का, मुस्लिम है तो मुस्लिम का। ये सब देखते हुए हमें चलना है। अगर हमें कोई रुकना पड़ेगा तो हम जगह देख करके रुकेंगे ही। क्या देख करके? जगह देख करके तो रुकेंगे ही। जगह में क्या देख? जगह मतलब साफ सफाई और दूसरी चीज आसपास कोई वैसी दुकान तो नहीं है जिससे कि हमारा जल खंडित हो, हमारी कांवर नाम खंडित हो। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, नाम जरूर देखेंगे। पहले भी देखते थे इससे पहले जब कांवड़ यात्रा की, कि सिर्फ इसी साल ध्यान आया किसी साल देखना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इससे पहले भी देखते थे, इससे पहले भी तो देखते थे। अच्छा, देखते थे। क्यों नहीं देखते थे, देखते थे। लेकिन क्या पता कि वो सही नाम लिखा कि नहीं लिखा है? अब ये तो वो लिखने वाला जाने ना, हम तो अपने मन से एकदम साफ हैं। वो सामने वाला जानना वो अपने मन में क्या विचार लेके बैठा है, क्या नहीं लेके बैठा है। कांवड़ यात्री जल लेकर हरिद्वार से प्रस्थान कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? मोहित चौधरी। मोहित चौधरी, कितने लीटर जल है ये? 121। 121 लीटर। आप अकेले उठा रहे हैं? हम साथ में चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, साथ में चल रहे हैं। हाँ। और कहाँ तक जाएंगे? गाजियाबाद। गाजियाबाद तक। कब तक की यात्रा पूरी हो जाएगी? 31 तारीख में हम आसपास पहुंच जाएंगे गाजियाबाद के। 31 एक तारीख में? हाँ, 2 तारीख का चले। अच्छा, हाँ। तो आज तो बहुत समय है अभी। बहुत तो समय है अभी। हम कम चल पाते हैं, 5 दिन में 7-8 किलोमीटर बस। आपकी तो कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन एक सियासत भी चल रही है, आपने सुनी होगी, देखी होगी। नाम चेंज करने वाली, वो कि हर नाम लिखा जाएगा। हाँ, वो सही है। अच्छा, क्योंकि अभी हम जब पीछे से जब हमने उत्तर प्रदेश में एंट्री करी थी, उसमें बहुत सारे होटल ऐसे थे जिसमें लिख रखा था शुद्ध वैष्णो ढाबा, और वो लोग अंदर लहसुन प्याज खिला रहे थे कांवड़ियों को। उसमें बीच में बहुत विवाद भी हुआ। एक होटल था, उसको बंद भी कराया। तो ये चीज़ पता लगनी चाहिए कि किसके नाम से, क्योंकि देखो हम पूर्ण अपनी आस्था से चलते हैं। हम अब हमारे शोल्डर देख लो कैसे हो रखे हैं, और हम लोग इतनी मेहनत से चलते हैं, हम लोग पूर्ण श्रद्धा से चलते हैं, तो वो हमारी श्रद्धा को भंग करते हैं। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? हाँ, हमारे साथ ही हुआ। कब हुआ? अभी ये हमारे साथ हुआ 18 तारीख में। हम थे बरला छपार, हमने क्रॉस कर दिया था। जैसे ही आप चलोगे छपार क्रॉस करोगे, तो छपार क्रॉस करती ऐसा हुआ, तो हमारा एकदम ध्यान पड़ गया उस पर। तो जबकि उनको पता है कि कांवड़िया लहसुन प्याज से बिल्कुल अलग रहते हैं, और तो उन्होंने हमें ही खाना खिलाया ऐसा। और जब खाना खिलाने के बाद में उन्होंने हमारे साथ के कांवड़ियों की 7 कांवड़ियों की कांवड़ जो है वो मतलब खंडित हो गई थी। फिर उनको वापस ले जाया गया, उनको नहला के फिर वापस लेके आए प्रशासन ने। पर ये चीज़ बहुत बढ़िया हुआ, पता चल जाती है। आपका क्या नाम है भैया? विशाल बोला। हाँ? विशाल। विशाल। हाँ जी। विशाल, ये बताइए कि आप लोग किसी ढाबे पे रुके अभी तक? हाँ, वैसे ढाबे पे रुकते आ रहे हैं। कितने ढाबे पे रुके होंगे?
बहुत ढाबे पे याद भी नहीं है बोले कितने लगभग? लगभग ये 20-25 20-25। तो 20-25 ढाबे पे जब आप रुके तो आपने नाम पढ़ा या जहां मन आया वहां चले गए? देखो नाम से क्या होता है, नाम तो कुछ भी डाल दो, लेकिन वो इंसान की मन की हो जाती है ना, जो मन की सोचने की क्षमता होती है वो सही होनी चाहिए। नाम तो कोई कुछ भी डाल दो, जैसे कि पीछे अभी एक वीडियो आई थी उसमें सिवा ढाबा लिखा रहा था, उसमें चिकन वगैरह कुछ मीट वगैरह ये जो चल रहा था उसमें, तो नाम तो कोई कुछ भी डाल देता। लेकिन जो है ना ये होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह, तो उनके नाम पे मत देखो, उनकी इंसानियत को देखो। 20-25 ढाबों पर रुके, जी आपने धर्म के आधार पर ढाबा चयन किया या जहां मन आया वहां चले गए? जहाँ मन क्या, जहाँ शरीर ने बिल्कुल जवाब दे दे वहाँ रुके हम, क्योंकि धर्म को ऐसे नहीं वो नहीं करते, क्योंकि धर्म हम इंसानों ने तो बनाए हैं, भगवान ने थोड़े बनाए हैं, भगवान ने तो ऊपर से भेजा है, ये हम जैसे तो बनाए हैं धर्म। अब कोई सोचने का तरीका है सबका अलग अलग, मैंने किसी को वो नहीं देखा कि ये मोमडन है या हिंदू मुस्लिम जो भी है, जहाँ पे मन किया, जहाँ पे कहाँ पता कि यहाँ पे चला नहीं जा रहा कि यहाँ पे रेस्ट करना है तो वहीं पे रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए 121 लीटर जल के साथ हरिद्वार से ये आगे बढ़ चुके हैं और इनकी ये यात्रा काफ़ी लंबी रहने वाली है, लगभग 15 दिन की यात्रा है। दिन में मात्र 5 से 8 किलोमीटर ही ये लोग यात्रा कर पाते, क्योंकि 121 लीटर जल इन कंधों पर उठाकर आगे बढ़ना ये कहीं ना कहीं इनकी भक्ति भी है, आस्था भी है, श्रद्धा भी है और उसी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये मानना है कि इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश तक इस पर रोक लगा दी है, यानी कि किसी भी ढाबे मालिक या दुकानदार को कांवड़ यात्रा वाले रूट पर बाध्य नहीं किया जा सकेगा कि वो अपना नाम लिखे। हालांकि अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी और यहाँ पर कुछ कांवड़ यात्री मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील है जी। ये ढाबे पे नाम लिखना जरूरी है जी। ये जब भी पता पड़ेगा कि किसी को बाई चांस किसी का सामान रह जाता है तो आप हम पूछेंगे कि भाई इस ढाबे का क्या नाम था, इसका क्या था। जब किसी ढाबे का नाम होगा तो हमें पता पड़ेगा कि भाई हमारा सामान फलाने ढाबे पर रह गया। ये तो जो काम कर रहे हैं योगी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, अपना नाम बदल बदल कर दुकान चला रहे हो, वो गलत चला रहे हो। अब हमें ये नहीं पता कि ये दुकान किस कीयर चला रहा है, क्या बेच क्या रहा हो, उसका नाम प्लेट लगवाया उन्होंने, कम से कम उसका वो तो कर दिया। हाँ भाई मालिक कौन है इस चीज़ का, मालिक कोई और चला रहा है कोई और। अभी तक इसका नाम सिर्फ न्यू अलकनंदा था, लेकिन यूपी सरकार के आदेश के बाद यहाँ पर 2 नाम जोड़े गए। संचालक कर्ता पवन, उनका मोबाइल नंबर, जमीन मालिक धर्मेंद्र मलिक, उनका मोबाइल नंबर। यानी कि इससे यह स्पष्ट है कि यह ढाबा किसका है। अब अंदर चलते हैं। पवन जी, नाम कब जोड़ा ये बाहर? ये 10-12 दिन हो गए। अच्छा, क्यों जोड़ा? ये ऑर्डर आए थे जी, पुलिस वाले ने ऑर्डर दिया था हमें। अच्छा, ऑर्डर से पहले नाम लिखना उचित नहीं समझा आपने? नहीं उचित तो समझा नहीं जी, अपने जो ऑर्डर आए पुलिस वालों के तब हमने कराया काम। और पहले क्यों नहीं लिखा? पहले ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब कैसी बात है? बस ये ऑर्डर आए ऊपर से तो हमने लिखना पड़ा है। अच्छा। कि भाई नाम लिखो अपना, मगर ठीक है जी नाम लिखेंगे जी। तो अब यहाँ पर जैसे कांवड़ यात्री खाना खा रहे हैं, तो किस तरह का खाना आप इन्हें खिला हम रहे हैं? बिना लहसुन प्याज का खाना खिला रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध जी। तो आप नाम देखकर रुके इस ढाबे पर कि अपने आप ही रुक गए? अपने आप ही रुक गए। नाम नहीं पढ़ा बाहर क्या लिखा है क्या नहीं? नहीं आगे रोक रहे कि कावड़ तो वापस आए हो। अच्छा, खाना खाने। खाना खाने आपको भरोसा है कि यहाँ बहुत सही चीज़ मिलेगी? कावड़ ये बैठे थे इसलिए आ गए। अच्छा, देख कर आ गए। लोगों को देख कर आ गए, नाम नहीं? नाम नहीं। पता लग जाता है कि हमें हमारे साथ कोई गलत काम नहीं हो जाए। हाँ। किसी अनजाने में या कोई हमारे साथ कोई गलत काम कर रहा हो ढाबे के नाम तो पर। आप यहाँ नाम देख कर रुके इस ढाबे पर? यस। नाम पढ़ा आपने? यस। क्या नाम लिखा है बाहर? वो नाम नहीं पढ़ा, वो अपन जैसे यहाँ पर सभी कावड़े रखी हैं उस अंदाज से सभी कावड़िए बैठे इसलिए देख कर आप इसलिए रुके। तो देखिए, हम सीधे इसीलिए ग्राउंड पर हैं, आपको सीधे कांवड़ियों से बातचीत सुना रहे हैं कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि नेम प्लेट का मुद्दा आखिरकार कांवड़ियों के लिए कितना अहम है। आप देखिए, यहाँ पर किंग कैफे पहले हुआ करता था यूपी 12, अब यहाँ पर एक पोस्टर में नाम लिख दिया गया है कि आखिरकार ये किसका रेस्टोरेंट है, किसका ढाबा है। मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद सलमान। इसके अलावा अब आपको दूसरे ढाबे की तस्वीर दिखाते हैं। ये तिरंगा टी स्टॉल के नाम से ये दुकान थी, अब यहाँ पर अफ़ान भाई की फोटो भी लग चुकी है, 2 कुल्हड़ के साथ में उन्होंने अपना नाम भी यहाँ पर चस्पा कर दिया है। आपको आगे लेकर चलते हैं। तीसरी दुकान है कादिर रेस्टोरेंट, काफ़ी फेमस है मुजफ्फरनगर में, और ये क्योंकि मेन हाईवे पर है, यहाँ पर भी अब लिख दिया गया है कि इसके संचालक कौन है, कर्मचारी कौन है, उनके नाम बाकायदा
यहाँ पोस्टर पर लगा दिए गए हैं। शमीम सैफी टी स्टॉल है मुजफ्फरनगर में, और नेम प्लेट विवाद में आने के बाद इसकी कहानी सबसे अलग है, क्योंकि इन्होंने अपने एक नए पार्टनर को इसमें जोड़ा है। शमीम सैफी खुद यहाँ पर चाय की दुकान चलाते हैं, हमारे साथ में हैं। शमीम भाई, कैसा चल रहा है कामकाज इस पूरे नेम प्लेट विवाद के बाद, जो नेम प्लेट नई तरीके से लगाने को कहा गया? थोड़ा सा इस तरफ आ जाइएगा अगर आपका काम प्रभावित ना हो तो। नहीं, काम की कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर बात कर लेंगे। क्या शमीम भाई आप ही हैं शमीम सैफी जी? तो कैसा असर पड़ा है अब तक? कोई खास असर नहीं पड़ा, ऐसा ही है जू को तू। हाँ, 24 घंटे हमारी दुकान खुलती है, हम तो मेहनत करते हैं। अच्छा शमीम भाई, हमने सुना कि जैसे नेम प्लेट का विवाद आया, आपने एक नया साथी अपने साथ जोड़ लिया, निखिल। ऐसा नहीं था। तो क्या था? निखिल पिछले 1.5 से 2 महीने से मेरे पास ही है और मेरा दोस्त है, और हम दोनों साथ में मिलके काम कर रहे थे। अचानक से फरमान आया सब अपने नेम प्लेट लिखो, तो हम सब आपस में डिस्कस करके, भाई हमारे कारीगर राकेश जी हैं, तुम मेरे दोस्त हो ना कि मेरे पास काम करने वाले, तो तुम सहयोगी हो जाओ, तुम सहयोगी में हो जाओ, मैं ओनर में हो जाऊँ। राकेश भाई है, एक लड़का और है चेतन, तो हमने सब ऐसे। तो निखिल भाई का भी नाम लिख दिया आपने? निखिल भाई का भी कहाँ लिखा है? निखिल भाई का नाम आगे बोर्ड जो है। अच्छा, आगे बोर्ड पे लिख दिया निखिल भाई का। अच्छा, इसके पीछे सोच क्या रही कि आपको लगा कि इस फरमान के बाद, इस आदेश के बाद आपके व्यापार पर असर पड़ेगा, इसलिए आपको निखिल भाई का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है? ऐसा नहीं था, हमारे पास जितने कर्मचारी काम करने वाले हैं, ओनर से लेके और जितने भी आदमी हमारे पास काम करने वाले हैं, प्रशासन का ये ऑर्डर था कि उन सभी के नाम हो। अगर मान लो 2 मालिक हैं तो 2 हैं, बराबर वाली दुकान पे 2 मालिक हैं तो दोनों के नाम है, दोनों भाई हैं। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में सहारनपुर बस स्टैंड के पास मौजूद हूँ। पहले ये जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ, संगम शुद्ध भोजनालय लिखा हुआ करता था, लेकिन यूपी सरकार के आदेश के बाद संगम से सलीम शुद्ध भोजनालय हो गया है और प्रॉपर्टी सलीम खान शुद्ध भोजनालय लिख दिया गया है। तो संगम से सलीम बनने की कहानी क्या है, मैं सीधे सलीम भाई से जानूंगा, जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो इस ढाबे को चला रहे हैं लंबे समय से। शुद्ध भोजनालय का नाम यहाँ पर दिया गया। सलीम भाई जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, संगम नाम आपने क्यों रखा अपने ढाबे का? संगम तो ये है कि भाईचारा है, और भाईचारे की वजह से रखा था। तो मतलब संगम की वजह से ज्यादा ग्राहक आते थे या कम आते नहीं, थे? संगम बहुत दिनों से रखा था, शुरू से संगम है, 24-25 साल हो गए जी। तो आपने पहले कोई और नाम नहीं सोचा? नहीं, और कोई नाम नहीं, सिर्फ संगम ही रखा था। तो संगम से सलीम बनने की क्या कहानी है? सलीम के यार प्रशासन के जो आदेश हुए कि इस पे अपना नाम का बोर्ड लगाएं, सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, वो मैंने बदल दिया। प्रोपराइटर शुरू से लिखा हुआ है सलीम ठाकुर। तो फिर हम ये माने कि अभी सलीम ही रहेगा कि संगम हो सकता है? नहीं, संगम भी हो सकता है। अब जैसे भी आदेश होगा अधिकारियों से मिलेंगे, जैसा वो कहेंगे। आपका मन क्या कह रहा है, संगम या सलीम? नहीं, संगम ही रखेंगे। अगर संगम का आदेश होगा तो संगम ही रखेंगे, पुराना नाम है। अच्छा, सबको पता है इसका। तो ये फैसला कैसा रहा सलीम भाई? इस फैसले का आप स्वागत करते हैं, विरोध करते हैं, क्या करते हैं? कौन सा का जी? जो नाम प्लेट लगाने की बात आई, नेम प्लेट आपको सही नाम लिखना पड़ेगा। जी देखो, विरोध भी नहीं कर रहे और जी सही भी नहीं कह रहे। क्यों? अब जो प्रशासन का आदेश तो उस पर तो मानना ही पड़ेगा जी। तो देखिए, संगम से सलीम कैसे पड़ा ये नाम, ये इस बात की जानकारी सलीम भाई दे रहे हैं। तो ये मुजफ्फरनगर से एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे नेम प्लेट विवाद से जुड़े हुए, उनकी राय आप तक सामने आई है।